ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे कि भगवान के साथ का, बाबा के साथ का अनुभव बहुत ही निराला है, मोस्ट वैल्यूएबल है। क्योंकि सारे कल्प में जो भगवान का साथ मिलता है, शिव बाबा का साथ मिलता है, अभी संगम पर ही मिलता है। सतयुग में नहीं, त्रेता युग में भी नहीं, द्वापर में हम क्या कहें, खोजते हैं, नहीं जानते नहीं तो खोजेंगे कैसे। ढूंढना भी उसे कहा जाता है। अगर कोई चीज खोई जाए, उसका हमें ज्ञान होता है कि हमारी ये चीज खोई गई है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो हमें तो ज्ञान ही नहीं था, भटक रहे थे। और अभी संगम पर बाबा मिला, उसने हमको ढूंढा है, उसने हमें अपना बनाया, ढूंढा हमको। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बहुत पद्मा पद्मशाली हम बाबा के बच्चे हैं कि भगवान ने, शिव बाबा ने हमको ढूंढ करके अपना बना लिया है। ये कम बात नहीं है, हम भगवान के बच्चे बन गए। वंडरफुल बात है, जबरदस्त बात है। क्योंकि हम बन गए हैं ना, इसलिए हमें इतना कोई हम तो भगवान के बच्चे बन के कोई नई बात लगती नहीं है। नहीं, बहुत दुनिया वालों के लिए पूछो, बहुत बड़ी बात है। वो कहो, कोई कहते ना हमें भगवान पढ़ा रहा है, उनको अजीब लगता है। कहते हैं जिसको भगवान मिल जाए पता नहीं क्या से क्या बन जाएगा वो। लेकिन हमें तो भगवान शिव बाबा मिला, अपना बना लिया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। परंतु इतनी बात नहीं है, और बड़ी बात है एक। वो कौन सी? अपना बना के अपने किसी कार्य में लगा दिया है। वंडरफुल बात है। यानी हमें शिव बाबा ने, भगवान ने अपना मददगार बना लिया। बोलिए, देखो दुनिया तो ये कहती है भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करती है। और हम कौन है? वी आर द हेल्पर्स ऑफ गॉड। हम भगवान के मददगार हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो आप मददगार हैं, कोई सेवा पर आए हुए हैं। शिव बाबा को याद करना भी बहुत बड़ी बात है कि हमको अपनी मनसा भगवान को याद कर रहे हैं, परिचय सहित विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल ठीक कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। वी आर दी, हम भगवान के मददगार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, एक तो हम बाबा के बच्चे बने और बाबा ने अपना बनाया, साथ साथ हम बाबा के भी मददगार बन गए। हमको शिव बाबा ने खुद चुना है। हमें कुछ पता नहीं था शिव बाबा है कौन। हम पहले भक्ति मार के शिवलिंग पर पानी चढ़ाओ, उसके मंदिर में जाओ, ये थोड़ा मालूम था कि यही परमात्मा है, किसी को मालूम नहीं था। तो हम सब भी परमात्मा ने चुना, शिव बाबा ने चुना, हमको भी चुना। आज से 56-57 वर्ष पहले हम छोटे से थे, तो उस समय हम पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। थोड़ा बता दें क्योंकि आगे बाबा के अनुभव सुनाएंगे। तो हमको भी आगे पकड़ा। आप कहेंगे कैसे? रियली हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी हैं, इंदौर जोन के इंचार्ज हैं आजकल। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। वो उनको 6 मास पहले ज्ञान मिला, बहुत वैराग्य था कि क्या पढ़ाई करनी है, विनाश तो सामने खड़ा है, क्या क्यों पढ़ाई करें, इस सेवा में लग जाए। उनकी इच्छा थी। लेकिन उनके फादर कहते थे नहीं, आपको इंजीनियर बनना है, जैसे हमारे लोग के फादर कहते थे इंजीनियर बनना है। तो साकार बाबा का पत्र आया उनको कि बच्चे तुम जाओ, पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही है, उनको ज्ञान देना है। ये पत्र उनके पास था। तो देखो बाबा ने उनको भेजा। पहले पहले हम ही उनसे मिले, हमें वो ज्ञान दिया, तो बाबा का बच्चा बना दिया। तो किसने भेजा, किसने ढूंढा? हम तो कुछ नहीं जानते थे, ना उनको भगवान को जानते थे, ना शिव बाबा को जानते थे। हम तो बिल्कुल लगभग नास्तिक ही थे।
शिव बाबा ने अपने बच्चों को भेजा और उनको भेज करके हमको इस जो भटकते हुए थे, जो अशांत आत्मा थी, उनको रास्ता दिखाया। ये बताया आपको, इसलिए हम कहते हैं ना, हमको ढूंढ रहे थे नहीं, बाबा ने हमको आके ढूंढा है। तो आप जब ढूंढा जाता है तो उसके कुछ काम भी लिया जाता है। आप जब कोई चीज़ लेके आते हैं तो किसी यूज में लगाते हैं, तो बाबा ने हमको ढूंढा भी सी और अपने कार्य में लगा दिया। मैं सुनाता हूँ, भक्ति बहुत पहले बचपन में की थी, बहुत सारी, लेकिन धीरे धीरे धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको देखते देखते धीरे धीरे भक्ति से भी मोह नष्ट होता गया। कि क्या करना है, भगवान है या नहीं है, उससे क्या फायदा है, बस अच्छे कर्म करो, उसका फल अच्छा मिल जाएगा, वही वास्तव में यही उपासना है। लेकिन भक्ति छूटने से क्या आप जानते हैं, भक्ति से कुछ तो मिलता है, शांति तो अशांत हो चुका था मन। हम पढ़ते थे, पिक्चर खूब देखते थे, जाते थे नई नई पिक्चर देखने दूर दूर और शहर में जाएंगे, तो मानसिक शांति नहीं थी। तो हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी, हम पटियाला में पढ़ते थे, वो भी पढ़ने के लिए आए थे। वो खुशकिस्मती से हमारा दोनों का कमरा आसपास था, हमारा 113 था, उनका 112 नंबर था। हम उनको देखते थे सदा शांत, किससे मिलना नहीं, बात नहीं करना, कोई गप नहीं लगाना, शप नहीं लगाना, वो कैरम बोर्ड कॉमन रूम में नहीं आना, खाना पीना भी कहते क्या करते थे। तो मैं कहता था ये कैसे व्यक्ति, ये आए क्यों पढ़ने के लिए। लेकिन उनको बहुत वैराग्य था, बहुत उनको देखने में आता था कि वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। मैं उनसे मिलने की कोशिश करता था, वो ये सोचते थे मैं उससे किसी को ज्ञान दूं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मैं ऐसे इनको ज्ञान दूँ, क्या पता मेरा हंसी मजाक भी कर सकते हैं। वो देख लेते कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जिसका बाबा कहते हैं ना, उसको वो डंग लगाता है जहाँ नरम जगह होती है, उसको ज्ञान दो, जो थोड़ा समझने वाला भी हो। तो वो हम उनके पास कमरा, वो हमेशा कमरा बंद रखते थे, मैं खड़का करता था भी आप जागो देखो, तो बहुत देर में वो कमरा खोलते थे, अपनी मुरलियाँ वगैरह उठा करके नीचे रख करके फिर वो बात करते थे। तो एक बार मेरे कमरे में आया, उन्होंने कहा माचिस चाहिए, तो देखा मेरे पास वो गीता थी, वो गोरखपुर की छोटी सी गीता थी, वो हमने पढ़ी नहीं कभी, लेकिन हम वो पुरस्कार मिली थी, हम फर्स्ट आए थे डिस्ट्रिक्ट में, मैट्रिक में, तो पढ़ी थी। उनने देखा कि ये व्यक्ति जरूर धार्मिक है, जो गीता रखा हुआ है इसमें। बस तब से उन्होंने मुझे ज्ञान देने की कोशिश की, हमने भी सुनने की कोशिश की। पहला जो लेसन होता है मैं आत्मा हूं, वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा, हम तो आत्मा नहीं है। कैसे आत्मा, आप बताइए। कई दिन तक लगातार बात होती रही, वो कहें आप आत्मा है, हम कहें हम नहीं है, हमें बताओ, दिखाओ, अनुभव कराओ, कैसी बात है। तो एक दिन उन्होंने ये कहा, अच्छा भाई आप ये मान जाओ कि आप आत्मा है। लेकिन मैं अंदर से तो मानता था, क्योंकि मुझे पता था हम धार्मिक व्यक्ति के थे, अंदर आत्मा तो है ही। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आज मैं ये मान लेता हूं कि मैं आत्मा हूं। बस इतना मेरा मानना था, ओनली दिस थिंग, कि मैं आत्मा हूं। बस उसी वक्त से अनुभूति होनी शुरू होगी। ये मैंने कहा अपने मुख से, मैं आत्मा, अभी शुद्ध आत्मा की बात भी छोड़ो, मैं आत्मा हूं। जैसे मैं उसमें टिक गया, उस अनुभूति होनी शुरू होगी। जिस बाबा ने पकड़ लिया उस आत्मा को, जिसको भी देखूं ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा है, लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा, मैं आई एम सोल नॉट बॉडी। बहुत लिखा, क्योंकि देह अभिमान था ना बहुत। तो देह अभिमान को भुलाने के लिए मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं। अभी ज्योति बिंदु की बात भी उस वक्त नहीं थी, अंगुष्ठ सृष्टि कहते थे, 1957 की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो ये अभ्यास मेरा चालू हो गया, बगैर उनके कहते ही, लगातार चलते फिरते, खाते पीते, उठते, मैं जहां भी जाऊं, ये पकड़ दिमाग में आ गया कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। शुद्ध नहीं, अभी आत्मा ही बस, हाँ शुद्ध आत्मा सत कहा। ऐसे करते करते बड़ी अनुभूति होनी शुरू होगी शरीर में, जिसे वो अनुभव होना शुरू हुआ, लाइट फील होने लगा। जिसको भी जाऊं मैं, ये भी आत्मा है, उसकी दृष्टि वृत्ति पवित्र हो गई। एक दिन के अंदर अंदर ऐसा अनुभव हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कमाल है, इस एक ही पॉइंट से मुझे मालूम पड़ा। तो मैंने कहा भी आप मुझे और सुनाओ, आपके पास क्या खजाना है। बस 2-3 दिन में सारा ज्ञान, थोड़े दिन में, एक दिन में सारा ज्ञान सुन लिया। आत्मा, परमात्मा शिव है, ये शिवलिंग जो हम कहते थे, परमात्मा ज्योतिर्लिंगम कहते थे। ज्योतिर्लिंगम है, ज्योति का लिंग है,
बड़ा अच्छा लगा। ना इसका नाक है, ना मुंह है, ना कान है, एक ज्योति स्वरूप है, वंडरफुल लगा। बात तो ठीक है भाई, कोई शरीरधारी परमात्मा नहीं है, गीता में कहता है, तो ये ज्योति स्वरूप परमात्मा ही ठीक है। जो बातें वो कहें सब बातें राइट, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई हमने क्वेश्चन नहीं किया। बाद में सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, वो ये हूबहू रिपीट होता है। ये वंडरफुल लगा मुझे, क्योंकि हम गीता में पढ़ा हुआ थे अर्जुन, हम पहले भी थे, अब भी है, फिर भी मिलते रहेंगे, हे राजे रजवाड़े। जो सारी बातें जब सी रिवील होने शुरू हुई, जैसे कि मैंने सुनी हुई है, सब बातें इतनी अच्छी लगी, आत्मा की, परमात्मा की, राम कौन है, रावण कौन है, गीता किसने दी, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, 84 लाख दुनिया नहीं होती है, पतित पावनी गंगा नहीं है। सब बातें सुनते सुनते ऐसा लगा कि वंडरफुल नॉलेज है, बहुत सुंदर ऊंचा ज्ञान है, युक्ति युक्त और रैशनल ज्ञान है। कोई भक्ति का अंश इसमें नहीं है, हमें तो ये अच्छा लगा। कोई भक्ति भाव नहीं, बिल्कुल रैशनल है, युक्ति युक्त है, साइंटिफिक है, अनुभव युक्त है। ये जो बात सुनने में सुनी, बहुत अच्छा लगा। मैंने समझा कि योग सिखाया। मुरली सुने, जैसे मैंने मुरली पहले सुनी है, ऐसा लगता है कि पहले मैंने सुनी है। कुछ समय ये नहीं लगा कि मैं नहीं वो सुन रहा हूं, कि अपनी अपनी बात सुन रहा हूं, ऐसा लगा। तो ज्ञान सुन करके मैंने कहा, सोचा, इतना ऊंचा ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं, किसी वेद में नहीं, किसी पुस्तक में नहीं है, किसी साधु सन्यासी ने बताया नहीं, ये कहाँ से ज्ञान आ रहा है? पूछा तो उन्होंने, ऐसा लगा कोई खींच रहा है हमको, ऐसा उस फीलिंग आ रही थी, कोई हमें बुला रहा है, कोई खींच रहा है। उन्होंने कहा, हाँ। अब बाबा मम्मा की बात शुरू होती है कि बाबा मम्मा जो हैं वो दिल्ली में आए हुए थे, रजौरी गार्डन में, आप चाहो तो जाके मिल सकते हैं। मैंने कहा अवश्य। जो सोर्स है जिनके द्वारा ये इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, इस स्वयं ज्ञान सागर के, जो सब सृष्टि के आदि मदंत को जानता हो, जो त्रिकालदर्शी हो, जो कि जिसमें इतनी सागर हो, वही तो बता सकता है। तो उसने कहा अगर आप चाहो तो जाकर के बाबा मामा से आप मिल सकते हैं। मैंने कहा यस। हम अकेले हम चल पड़े बाबा मामा से मिलने के लिए। फर्स्ट टाइम दिल्ली में गए थे, और वहाँ जहाँ बाबा मामा रहे हुए थे रजौरी गार्डन में, वहाँ जाके रात को पहुँचे। सुबह सुबह फिर जब होता है क्लास में, क्लास के बाद पहले क्लास में गए, बाबा मामा को देखा। क्या फीलिंग बाबा मामा से आई? उनकी बिविचिंग पर्सनैलिटी थी, यानी बड़ी आकर्षक पर्सनैलिटी, बिविचिंग, जैसे जादूगर होता है ना, जादू वाली पर्सनैलिटी ऐसी थी, जैसे खींच पड़ रही थी। और ऐसा फीलिंग आई जैसे हमारे रियल में माँ बाप वास्तव में यही है। ऐसी हमको अनुभूति, ऐसी हमको फीलिंग आई। और जब हम बाबा मामा से मिले, बाद में हमें किसी ने नहीं बताया था बाबा मामा से कैसे मिलते हैं। आपको मालूम हो, बाबा मामा से मिलते थे, बाबा की गोद में जाते थे, मम्मा की गोद में जाते थे। कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, सब बाबा मामा की गोद में जाकर के मिलते थे। बाबा थपथपाते थे, फिर जैसे फिर टोली खिलाते थे, फिर बातचीत करते थे। इस प्रकार से हम जब मिले, पहले बाबा से मिले, फिर मम्मा से मिले, फिर बाबा से बैठे। बाबा ने पूछा, पता उनको था या मालूम नहीं, बाबा के पहले पहले महावाक्य थे जो मेरे प्रति, जो डायरेक्शंस थे, उन्होंने पहले ही पहले कहा, बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये काम आने वाली नहीं है। पहले हम इंजीनियरिंग पढ़ते थे, स्पष्ट कह दिया, यदि छुपाने की बात नहीं है। एक होता ना भी अंदर कुछ हो बाहर कुछ नहीं, जो उनके मन में था। मुझे देखते ही, भृगु ऋषि थे बाबा, देखते ही मेरे कहा, बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई काम आने वाली, तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, क्या करना चाहिए? कोई सी काम में लग जाओ। अब क्या काम करें, ईश्वरीय सेवा में लग जाएं, या मुझे पूरा समझ नहीं आया। तो मुझे दिल में बैठ गया, क्या करना है पढ़ाई को। नहीं, देखिए शुरू शुरू में ही बाबा को चीज, कितना बाबा को जल्दी थी। बाबा कहते सामने तो विनाश खड़ा है। यानी आज से 56-57 साल बाबा ने ये कहा, और दादियों को भी ये कहा, अगली दिवाली आने वाली नहीं है। बाबा वाज इन हरी, वो स्थापना की, जल्दी जल्दी स्थापना करना चाहते थे। बाबा बच्चों को मददगार बनाना चाहते थे। देखो बाबा को कैसे, जब साक्षात्कार हुआ, अनुभूतियां हुई,
तो क्या किया, सब कुछ अपना वो कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया, छोड़ा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं। भाई बाल बच्चे कैसे चलेंगे, क्या करें, कुछ भी ख्याल नहीं किया। इसे कहते हैं संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण त्याग, कुछ विचार नहीं किया। तो हमने वो बाद में, पहले तो मालूम नहीं था, बाद में हिस्ट्री पढ़ी तो बाबा हमें भी यही कहा, बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम आने वाले नहीं है, किसी कार्य में लग जाओ, किसी सर्विस करो या क्या करो। मैं आ गया वापस। तो मैंने बाबा को, ये बड़ा लगा हुआ था ये बात, बाबा ने ऐसा कहा है। तो मैं आया तो बड़ा वैराग हो गया, और वैराग आ गया। पहले तो था ही कि विनाश सामने खड़ा, आया क्या अभी, उस वक्त भी इसी प्रकार से था। कोई ना कोई ऐसी दुनिया में समस्या होती थी कि वर्ल्ड वार होने वाली है। उसमें क्या था, वो मिस्र की लड़ाई और अंग्रेज़ों की लड़ाई थी, वो ब्रिटेन और इजिप्ट की लड़ाई हो रही थी, इजराइल और उसकी अरब्स की लड़ाई आपस में हो रही थी। कुछ ना कुछ समस्या दुनिया में रही। और हम 57 में आए, हमने कहा 1857 में वो लड़ाई हुई थी भारत की आज़ादी की, अब फिर 100 साल बीत गया है, तो हो सकता है अब फिर और कुछ हो जाए लड़ाई। होता कुछ ना कुछ ऐसा लगता था होने वाला है। तो हमने कहा विनाश तो सामने खड़ा है, क्या जल्दी करो। दादियाँ तो 20 साल हमारे पहले आ गई, इन्होंने तो बहुत, उस वक्त दादियाँ नहीं कहते, बहनें कहते थे, बहुत तपस्या इन्होंने कर ली, हम तो पीछे रह गए। तो बाबा को मैंने आकर के पटियाला से आकर एक लेटर लिखा, इंग्लिश में लेटर लिखा, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया, अंग्रेजी में। तो मैंने बाबा को लिखा लेटर, बाबा एक ऊपर लिख के अच्छी तरह से, मोस्ट बेलवर्ड बाप दादा, दादा नहीं बाबा कहते थे, दादा हम कहते हूँ शायद, मैं गॉड फादर शिवा जो भी था, ऐसा लिखा कि आई डोंट वांट टू बिकम टू डिज़ाइन बिल्डिंग्स एंड डिज़ाइन बिल्डिंग्स, बट आई वांट टू बी कॉर्नर स्टोन ऑफ द एडिफिस विच यू आर इरेक्टिंग। मैं एक बिल्डिंग डिज़ाइन करें या उसको कंस्ट्रक्शन करें बिल्डिंग की, कि बाबा को लेटर लिखा इंग्लिश में। तो बाबा ने भी जवाब दिया, उसमें लिखा था, बाबा आई डोंट वांट टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी स्टोन इन द एडिफिस हुज बिल्डिंग यू आर इरेक्टिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। फिर लिखा, बाबा आई डोंट वांट टू डिज़ाइन हाईवेज एंड कंस्ट्रक्ट हाईवेज, इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे, बट आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड देन गोइंग टू सुखधाम। And I wrote, I don't want to design machinery, but I want to become a part, पुर्जा बनना चाहता हूँ of the king and queen machinery which you have invented। यानी उस वक्त बाबा मुरली में कहते थे, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी है। ऐसा पत्र लिखा, बाबा ने फौरन 1-2 दिन में जवाब दे दिया, चाइल्ड बी पेशेंट एंड गिव दिस नॉलेज टू योर to co-engineers and as well as your parents, your family, लौकिक पेरेंट्स। तो बाबा की डायरेक्शन आए तो उसी में हम लग गए। सभी स्टूडेंट्स होते थे, उनको जो हमारे पढ़ते थे साथ में, उनको बताना शुरू किया। वो तो कहते थे इनका दिमाग ही कुछ बदल गया शायद, वो ऐसा समझते थे, लेकिन हम तो अपना ज्ञान सुना देते थे। तो हमारे पास उस वक्त त्रिमूर्ति निकलती थी, बहुत बड़ी मोटी किताब होती थी, मैगजीन। हम बस में चढ़ जाते थे, सारे बस वाले अपने स्टूडेंट्स होते थे जो पिक्चर देखने जाया करते थे अम्बाला, उनको बांट देते थे, वो देखते थे। उस वक्त अभी आजकल के ज्ञानमत की बजाय वो और होता था। अब तो गॉड इज खोलेंगे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये सारी बातें एक एक पेज पर सब होती थी। और कहती वो जब हम फिर वापस लेते थे, उतरते थे, जब वो हम कहते थे क्या सुना क्या पढ़ा, कहते ये कैसी बातें हैं, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं। तो हम उसी बात डिस्कस करते थे, वो मान जाते थे, बात तो तुम्हारी ठीक है। इतना फोर्स था, इतना मोमेंटम था, इतना निश्चय था, जो हम बात सुनाते थे लोग कहते ठीक है, उनको भी अच्छी लगती थी वो। इस प्रकार से हमारे हॉस्टल में बाबा ने कहा ना, वो कमरा बना करके ग्रामोफोन लगा करके, वो सुई और चाबी होती ना, वो सुई लगा करके ग्रामोफोन होता था, अपने गीत सुनते थे, तू प्यार का सागर है, वो उन दिनों में तो वही गीत थे। तो सुबह अमृत योग करते थे। इसी वो वार्डन ने कहा आप क्या करते हैं, तो हमें हॉस्टल छोड़ना पड़ा। फिर हमने मकान लिया, कमरा लिया, फिर वहाँ पर सेवाएं शुरू की। इस प्रकार से सेवा में लग गए, कई अपने स्टूडेंट्स भी ज्ञान में आ गए।
और फिर बाबा ने कहा था तुम जाओ अपने लौकिक फादर को मदर को ज्ञान दो, तो अपने लौकिक घर में आए, समर वेकेशन थी, तो पहले माता जी को ज्ञान दिया और आस पड़ोस को ज्ञान दिया, तो छोटी सी क्लास बन गई ऐसे। तो हमारे लौकिक पिताजी बड़े भगत थे, क्योंकि उनके कारण हमने भक्ति बहुत, महाभारत रामायण बहुत बहुत सुनी हुई थी। वो उनको मैंने लिख दिया, आत्मा आप आत्मा है परमात्मा जैसे कमेंट्री होती है लिख दिया। वो कहते थे आपका ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, परंतु मैं चाहता हूं अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे तब मैं निश्चय करूं हाँ भगवान पढ़ा रहा है। मैंने कहा अभी तक हमें नहीं कुछ दिखाई दिया और ना हमें कोई ध्यान में हम गए, तो मैं आपके लिए रिकमेंडेशन कैसे कर सकता। तो फिर भी हमने कहा देखो, एक दफ़ा भोग में बैठे थे, सब भोग लगा रहे थे ना, गुरुवार को भोग लगाते हैं, वो भी बैठे थे। वो उठकर खड़े हो गए, वो भगत बहुत थे, श्री कृष्ण की बड़ी भक्ति करते थे। उठ के खड़े हो गए और वो किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कुछ पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं किसी को पकड़ने की, लेकिन उनके हाथ में वो चीज नहीं आ रही है। फिर वो उतरे, जैसे नीचे आए, उदास थे बहुत। मैंने कहा मैं बड़ा खुश था भी कुछ हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ ध्यान में ये जा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो क्योंकि हम पहले हमारे यहाँ पटियाला में दादी ध्यानी आती थी, वो बड़ा ध्यान में जाती थी, ऐसे करेंगे, कभी फल देंगे, कभी फूल देंगे, कभी हार देंगे, कभी वो देंगे, हमें सुनाते थे। वो ध्यान में जाती थी, बताते थे। तो जब यही हमारे लौकिक पिताजी ध्यान में गए और वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं आया, मैंने सब कुछ हो रहा है जरूर। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, उदास क्यों है। कहता मैं कहीं गया ऊपर, छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण मुझे देखने में आया, मैं उसको पकड़ता हूं, वो यहां हूं तो वहां चला जाए, यहां जाऊं तो वहां चला जाए, मेरे हाथ में वो नहीं आ सका। फिर आपके बाबा जी जो श्वेत, उन्होंने अभी कुछ नहीं देखा था, ना दादियों से मिले थे, ना बहनों से मिले थे, ना बाबा को देखा था, बस केवल त्रिमूर्ति जहां हम ले गए तो वही देखा था। वो आया, उन्होंने ये कहा अगर तुम निश्चय करोगे, धारणाओं पर चलोगे, ये होगा तो तब श्री कृष्ण आपकी गोद में आएगा। उसने कहा ठीक है, मैं तो फिर निश्चय करता हूँ, ध्यान सब अपनी धारणा वारणा ठीक थी थोड़ी, वो अपना ठीक किया। फिर अगली बार जो है वो फिर ध्यान में चले गए, अगले गुरुवार को ध्यान में गए, श्री कृष्ण उनकी गोद में आया, उनके बड़े आंसू आए, बड़े खुश हुए। उसके बाद जो उसको देख करके हमारी सारी लौकिक फैमिली, माता जी, पिताजी, 3-4 भाई बहनें, सब ज्ञान में चलने शुरू हो गए। इतना उनका ध्यान का पाठ था। हम के बाबा से पूछ के आओ तो पूछ के आते थे, सारी बातें हम जो कहे इतना एक्यूरेट पूछ के आते थे, हम तो आश्चर्य खाते थे। अभी उन्होंने कोई मिला नहीं किसी को, अभी कोई ऐसी बात भी नहीं है, बाबा मामा से भी अभी नहीं मिले थे वो। तो ये क्या है, क्या वो आश्चर्य हो रहा है, हमें खुद ही बड़ा खुशी होती थी देख करके वो। तो इस प्रकार से क्योंकि भक्ति उन्होंने बहुत की थी, बाबा तो भक्त वत्सलम है, भक्तों का तो बाबा है ही बंधा हुआ, उसको ध्यान के पाठ से उनको बहुत खींचा। तो इस प्रकार से जो बाबा ने मुझे कहा था बच्चे अपने लौकिक घर वालों को ज्ञान दो, तो वो मेरी बात भी पूरी हो गई। तो सारे ज्ञान में चलने लगे। अभी हमारे माता पिताजी शरीर छोड़ दिया, माता जी, 3 भाई और हैं, एक सिस्टर है, सभी के सभी इस ज्ञान में समर्पण टाइप से ही ज्ञान में चल रहे हैं। तो वो चल रहे हैं। और उसके भी जो वो थे लड़कियां, वो भी ज्ञान में चलते हैं। तो पूरा का पूरा लौकिक परिवार जो बाबा ने वरदान दिया कि दो, तो हम वो चल रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से चलते रहे और सेवाएं करते रहे। कई पंजाब में कई भिन्न भिन्न जगह सेवा केंद्र खुले, वो गए चंडीगढ़, कई भिन्न भिन्न जगह पर सेवाएं की। तो बाबा हमेशा कहते थे देखो पटियाला के जो कुमार हैं बहुत बहादुर हैं, ऐसे बाबा मुरली में कहा करते थे। तो इंजीनियरिंग हमने पास कर ली। हम बताएं इंजीनियरिंग डिसइंटरेस्ट से पास की, कोई पढ़ने की पढ़ाई नहीं मैंने तो, क्योंकि हमें पता विनाश तो सामने करा, बाबा ने कहा एक काम आने वाले नहीं, हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं। हम जाते थे, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी प्रदर्शनी लग रही है, कभी भोग का प्रोग्राम है, इसी बातों में बिजी रहते थे, पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं दिया, सब लेक्चर्स मिस करते थे। जाएंगे हफ्ते के बाद क्लास में जाएंगे, हमारी हाजिरी लगा देते थे लड़के, जाएंगे कह रहे देखो कौन, सब हंसते थे, कौन आ गया, प्रिंस आ गया, देखो ये पढ़ाई पूरी करते नहीं हो। हमने कुछ इंटरेस्ट लिया ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, हमने 4 साल इंजीनियरिंग के बाद हम पास भी हो गए विदाउट एनी स्टडी। आई टेल यू, कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि डिग्री मिलनी थी, हम डिग्री लेने भी नहीं गए, कभी नहीं गए। हमें वो पहन के डिग्री लो, मैं कभी डोंट नीड,
हमें तो भगवान मिला, क्या करना डिग्री लेकर के। बस फिर हम आए अपने लौकिक माता पिता को लेकर के बाबा से मिलने के लिए आए कि हमको अब पढ़ाई पूरी हुई। तो बाबा ने तो कह दिया था कि देखते ही कहा बच्चे, मैंने तो कहा था कि ये पढ़ाई काम आने में लेने। बस हमने कोई जॉब नहीं किया, उसके बाद बाबा ने अपनी सेवा में लगा दिया। इसी बीच में देखो बाबा से मिलने आते थे। एक बार बाबा से मिलने आया, फर्स्ट टाइम बदुमन में आया। एक तो बाबा वास्तव में ये थे कि समय के लिए कहते थे बहुत बहुत नज़दीक है, जल्दी करो, ये करो, कई बातें कहते थे, लिखते थे, वो करते थे। दूसरा सबसे बड़ी बात ये थी, हम जब फर्स्ट टाइम मधुबन में आए बहुत बड़ा कौतक देखा। आप कहेंगे कैसे? उस समय बाबा के युगल भी जिंदा थी, जसोदा, और मम्मा की माँ रोचा भी जिंदा थी, प्रैक्टिकल साकार में थे, और सब थे, सब दादियां थी। अभी इतनी कोई सेवा केंद्र नहीं खुले थे। ये वातावरण था पूरा देही अभिमानी, आत्मिक भाव का। बाबा की जो युगल थी, बाबा को क्या कहती थी? बाबा कहती थी, और बाबा उसको बच्ची कहते थे। कितनी वंडरफुल बात है। मम्मा की जो माँ थी रोचा, वो मम्मा को मम्मा कहती थी, और मम्मा उसको बच्ची कहती थी। यानी ये बिल्कुल कोई रिलेशन की आती थी नहीं, कोई मालूम नहीं पड़ता थी ये रिलेशनशिप है। आप देखेंगे हमारी दादी गुलजार जी की माता जी ऑलराउंडर थी, दिल्ली में हम बहुत दिन तक रहे, कभी ये मालूम नहीं पड़ा कि ऑलराउंडर दादी गुलजार जी की माता जी है। इतना देहमान से परे, रिलेशन से परे था। कहता देह से देह के सभी संबंधों को भूलो, ये प्रैक्टिकल हमने वहां देखा। कोई रिलेशनशिप की बात नहीं थी, सब आत्मा भाई भाई, और एक बाबा, छोटा सा परिवार, बाबा मम्मा और हम सब भाई बहन बच्चे, और कोई संबंध वो देखने में नहीं आया। फिर जब हम अभी पढ़ते थे इंजीनियरिंग, हम आए तो बाबा का एक और नज़ारा देखा। क्या देखा? उस वक्त ये जो वो तो था नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर मधुबन में, पांडावन में ट्रेनिंग सेंटर या ये हिस्ट्री हॉल कुछ नहीं था, प्लेन था, उसे टेनिस कोर्ट कहते थे। हम जब देखा दोपहर के समय बाबा खेल रहे हैं बच्चों के साथ, जो वहाँ आए हुए थे ना उनके साथ, और दादा बेचुड़तन थे। अब गेंद फेंकते हैं दादा बेचुड़तन, और बाबा उसको, जो क्रिकेट होता है ना जो खेलते हैं आजकल, ऐसे वो खेल रहे थे। 80 साल की एज थी उस वक्त, 80 ईयर्स, और बाबा खेल बच्चों से खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे, खुद खेल रहे हैं। मेरे पास कैमरा था तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की। बाबा ने खेल समाप्त किया और बाबा ने कहा बच्चे ठहरो। फिर महावाक्य उच्चारण बाबा ने कि बच्चे, क्या बोला होगा? मेरा फोटो तो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये? मेरा फोटो तो आएगा नहीं। बच्चे ये देह क्या है? किसी काम की नहीं। हमेशा बाबा देह से न्यारा, इन देह से परे रहने की वो शिक्षा देते थे। क्या करना है वो? तो हमने कहा ठीक, बाबा तो ठीक कह रहे हैं भाई, ये शिव बाबा का फोटो भी नहीं आएगा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा का फोटो भी नहीं आएगा। फोटो आएगा तो शरीर का आएगा, और उससे तो हमने परे जाना है। तो मैंने ठीक है, बाबा नहीं खींचते। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, आपका दिल है तो फोटो खींच लो। फिर खींच भी लिया। इस प्रकार से बाबा क्या करते थे, हर बात में शिक्षा दे करके हम बच्चों को देह और देह अभिमान से न्यारा ऊंचा उठाने की कोशिश करते थे। ये शिक्षा दी जबरदस्त। इसलिए मेरा कोई फोटो बाबा मम्मा के साथ है ही नहीं, हम बताएं आपको। तो ये हुआ। और हमेशा जब भी कोई हम आते थे मधुबन में, कभी बाबा को न मान चाहिए, न मर्तबा चाहिए, न मनी चाहिए, न महिमा चाहिए। अपनी महिमा कभी भी नहीं कराते थे। कोई बच्चा कविता पढ़ना शुरू करेगा ना, जब ब्रह्मा बाबा की महिमा आएगी, कहते बच्चे बस, महिमा किसकी है? महिमा है तो वो शिव बाबा की है। अगर शिव बाबा ना आता तो मैं क्या, कुछ ना होता। तो बाबा हमेशा शिक्षा यही देते थे, बच्चे याद, कोई माता या बच्चा या बच्ची बाबा से मिलता था, पहले पूछते थे बच्चे शिव बाबा को याद करके मिलो आकर के। इस देह से नहीं मिलना है, शिव बाबा जिसके अंदर विराजमान है उसको याद करके उसको मिलो, ना कि ब्रह्मा बाबा से। बाबा ऐसे कहते थे। इस प्रकार से बाबा हमेशा हर कदम पर बाबा के संग चलते जाएंगे ना, पैदल चलते जाएंगे, बाबा पीछे होके मुड़ेंगे, बच्चे किसकी याद में हो, किसके साथ चल रहे हो?
सदा बाबा ये रिवाइज करते थे कि तुम्हें शिव बाबा ही याद है और किसी में भी बुद्धि योग ना जाए। एक और बात सुनाता हूँ मैं। हम जब रजौरी गार्डन में फर्स्ट टाइम गए तो मम्मा से मिलने का मौका मिला। मम्मा सदा इतनी गंभीर शांत वो होती थी, वो चलते भी थी ना, कदम की आवाज भी नहीं आती थी। एक बार मैंने मम्मा जब पहले फर्स्ट टाइम भी 8-10 दिन के ही होंगे तो देखा यहाँ टोली खिलाई जा रही है, चाय पिलाई जा रही है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो वहाँ कोई भंडारी तो थी नहीं ना, वो कोई कहता था भाई इसमें कुछ दो या कोई मांगता था, कुछ इशारा भी नहीं करते थे। तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ये सब चल कैसे रहा है? कोई भंडारी नहीं, कोई वो नहीं, कोई संदूक नहीं, कोई मांगता नहीं, कुछ नहीं। तो मम्मा ने क्या कहा होगा बताओ? ऊपर इशारा किया, वहां से आता है। तो मैं अब छोटा छोटा था, मैंने कहा क्या पता ये दादियाँ ध्यान में तो जाती है ऐसे, वो क्या पता सूक्ष्म बतन से आता हो। तो बाद में मालूम पड़ा हम चलता कैसे, रियली हम अभी बिल्कुल छोटे थे। तो यदि इस प्रकार से इतनी वो था, रॉयल्टी है हमारे यज्ञ में, कोई किससे मांगता नहीं है। अभी भी दुनिया वाले क्या कहते हैं, इतना बड़ा यज्ञ चल कैसे रहा है, कोई मांगता नहीं, कोई कहता नहीं। अब तो भंडारियाँ, उस वक्त भंडारी भी नहीं थी, तो कैसे शिव बाबा हम बच्चों से कराता है, तो बाद में मालूम पड़ा। तो ऐसा था, एक दफा मम्मा से बैठे थे, आए हमारे मम्मा पटियाला में, तो सब चक्कर में हम वो ब्रह्मा भोजन होता था, तो मैं जो खाना खा रहा था, मम्मा नीचे, हम सब नीचे बैठे, वो सब टेबल कुर्सी कुछ नहीं था। तो मेरे चम्मच की आवाज आ रहा था जैसे वो खाते हैं, तो मम्मा मुस्कुरा दी। यानी मम्मा सिखाती थी केवल मुस्कुरा करके। कभी आज तक बताऊं मैं आपको, कितने साल, 12 साल बाबा के साथ रहा, आने जाने, मिले जुले, सेवा की, सब कुछ है, कई गलतियां भी की होंगी, लेकिन बाबा ने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा। लेकिन हम समझ जाते थे मुरली चली है तो ये मेरी गलती है, मेरे कारण ही चली है, क्योंकि बहुत थोड़े बच्चे थे उनके, अब तो बहुत बच्चे हैं, अब क्या करें। तो कभी बाबा मामा ने हमें कुछ नहीं कहा, तो ये गलती है वो गलती नहीं, परंतु इशारे से, मुस्कुराना मीन इशारा। तो मैंने कहा हाँ, जो खाना खाना चाहिए ऐसी भी आवाज ना आए कि चम्मच की आवाज आनी चाहिए। इतनी मम्मा शांति में टेक करके बाबा की याद करके खाने के लिए कहती थी। फिर अगर मुरली, बाबा की मुरली चलने के बाद एक दफा मम्मा से मैं मिलने गया, तो मम्मा मनन चिंतन कर रही थी। तो मम्मा ने बात तो की, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती थी। यानी जो बाबा सुनाएगा उसका मनन चिंतन, टेरेस पर जाकर मनन चिंतन करती थी, एक रजौरी गार्डन में देखा। इस प्रकार से चलते चलते इंजीनियरिंग पूरी हुई। तो बाबा ने कहा बच्चे जाओ, तुम तो सेवा करनी है, कोई बात नहीं है। तो जगदीश भाई जी हमारे जो फर्स्ट स्पोक्स पर्सन थे, जो नंबर 1 जो हमारे ये लिटरेचर के सब कुछ थे, उनके पास भेज दिया। और लेकिन हमारे लौकिक फादर भी साथ थे। उन्होंने मम्मा से कहा, मम्मा अगर ये बच्चा जो हमारा आत्म है, अगर ये कोई जाप भी करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, इस यज्ञ में देगा, हमें दरकार नहीं। तो मम्मा ने कहा नहीं, जो बाबा ने डायरेक्शन दी है, जो बाबा सब जानता है इसकी जन्म पत्री को, उसी प्रकार से इनको चल रहा है। इस प्रकार से हम चल पड़े, कोई जाप नहीं किया, सेवा करते रहे, बीच बीच में बाबा मामा से मिलते रहे। फिर हमें एक काम मिल गया। क्या हुआ, उन दिनों में वो एग्जीबिशन निकली थी बॉम्बे में, एक सीढ़ी का चित्र निकला था। तो देखो मैं कहता हूँ, बाबा जो है छोटे से गुण को भी लेकर के कितना उसको मैग्नीफाई कर देते थे, उस एक किसी आत्मा के लिए भी उससे बहुत सेवा ले लेते थे। तो क्या हुआ, सीढ़ी का चित्र निकला, हम रजौरी गार्डन में रहते थे, हमने उस सीढ़ी की स्लाइड मंगा करके उसको अनलार्ज करके एक चित्र मधुबन में भेज दिया। दादी प्रकाश मणि आ रही थी और दादा विष्णु हो रहा थे, तो बाबा को भेज दिया। बाबा को बहुत अच्छा लगा वो। पर उस दिन के बाद बहुत बाबा ने हमको लेटर लिखने शुरू किए, बच्चे ये करो ये करो। कई दफा मुरलियों में आता है, इसमें ये बदलो, इसमें ये दिखाओ, उसमें दिखाओ। हर प्रकार की जो डायरेक्शंस थी बाबा ने हमको देनी शुरू कर दी। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि बाबा के लेटर आने शुरू हुए। हर हफ्ते कोई लेटर आ जाता था बाबा का, लाल अक्षर, जिसकी लोग इच्छा करते, हमें बहुत लाल अक्षर आते थे। तो सेवा शुरू होगी। मुझे एक ये पार्ट मिल गया। फिर हमने एक वो स्टूडियो बनाया, 4-5 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए उसके अंदर। तो
चित्र बनाने शुरू कर दिए। तो हम पहली बार चित्रों का सेट लेकर बाबा के पास आए। अब 1965 होगा या कुछ होगा, तब की बात है। अभी फर्स्ट एग्जीबिशन बनी थी, हमने दिल्ली में बनाई थी। वो आए उनके पास, तो जो अभी हिस्ट्री हॉल बन चुका था वहाँ रखा। तो बाबा और दीदी दोनों आए, वो सब देखने लगे। देख करके कई करेक्शन दी, अच्छा कहा, देखा, बड़े ध्यान से देखा, ये किया। ऑयल पेंटिंग थी, 20 चित्र बनाए थे। एक चित्र केवल 20 रुपए का था। बताइए, ऑयल पेंटिंग, अब सब हाथ से बनाया हुआ। तो बाबा ने फिर देखने के बाद अपने कमरे में बुलाया मुझे। बाबा गद्दी पर बैठे थे। अब भी जाता तो वो सीन याद आता है। आप भी इमेजिन करो, बाबा की गद्दी, बाद में चारपाई है। मैं गया, मैं नीचे बैठने के, बाबा का बच्चे नहीं मेरे साथ बैठो। मैं तो थोड़ा वो कर रहा था, भाई कैसे बाबा के, इतनी बाबा, छोटा सा बच्चा, मैं कैसे बैठूं। कहीं बच्चे के साथ बैठो, साथ बिठाया, बड़ा प्यार किया। अब बाबा का फिर वरदान देखिए, कितना वंडरफुल वरदान था। बच्चे, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां, वहां पर कहां बोलो, गोल्डन एज में। जो बाप की गद्दी है वो बच्चों की गद्दी यहां भी है, और यहां भी जो होगी तो फिर वहां भी होगी। ये बात सुनकर के मेरे तो रोमांच खड़े हो, कमाल है। छोटा सा काम किया मैंने, बाबा क्या नहीं करा सकता। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े पेंटर, बड़े बड़े इतने धुरंधर होते हैं, बाबा टच करे क्या ना बनवा दे। परंतु छोटी सी बात करके बाबा ने इतना बड़ा वरदान दे दिया। इससे एक छोटी सी बात को मैग्नीफाई कर दिया। बड़ा मजा आया, बड़ी खुशी हुई। बाबा से मिले, बाबा ने प्यार दिया, बहुत कुछ किया। आप माने कि इसी एक महावाक्य से, इतने वरदान से क्या सर्विस हुई। सैकड़ों चित्र, हजारों चित्र बने होंगे, प्रदर्शनियां बनी। उस वक्त तो कोई कंप्यूटर था नहीं कि फटाफट हाथ से बना लो, यानी वो कंप्यूटर से बना लो, सब चीज हाथ से। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां, मेले बने, म्यूजियम बने। जगह जगह बाबा कहते बच्चे यहां भेज दो, वहां भेज दो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो रोज हम चित्र बनाकर जगह जगह भेजते थे। कितनी सेवा होगी। मेले बने, प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने, बहुत अच्छे थे। पहले पहले जयपुर म्यूजियम बना, फिर साउथ एक्सटेंशन दिल्ली में बना, फिर भिन्न भिन्न म्यूजियम बनते गए। बाबा कहते बच्चे जब इतना अच्छा बनाओ, बाबा खुद देख उद्घाटन करने के लिए आएंगे। ऐसा बाबा लेटर लिखते थे, हम बनाते थे, बड़ी मेहनत होती थी, बहुत कुछ होता था, बड़ा जोश था, ऐसा मोमेंटम था। कोई हर्डल सामने नहीं थी, कुछ डिफिकल्टी आती नहीं थी हमको। बताया आपको, आज तक हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई। मन में तो आई होंगी, लेकिन बाहर से कोई डिफिकल्टी ऐसी बात नहीं। बड़ी खुशी थी। चलते रहे इस प्रकार से बाबा मामा से। मुझे खुशी है कि सारे पूर्वज जो है ना हमारे, आप चित्र देखते होंगे, दादा विश्व किशोर, दादा आनंद किशोर, दादा विश्वरतन, हमारी दादियाँ सारी, बड़ी दादी मम्मा तो थी पहले, उसके बाद दादी जानकी जी से बहुत पालना हमको दी। पहले पहले इनको देख करके बहुत छाप लगी, इनके त्याग की, तपस्या की, सिंपलिसिटी की बहुत छाप। पहले पहले आए थे हमारे पटियाला में, आते ही इन्होंने ब्रह्मा भोजन कर दिया, का वो सिंधी कड़ी बनाओ, कुकम लाओ, फिर क्या क्या इस प्रकार से बहुत इन्होंने इनकी जो सिंपल जो जैसे पहले मिलता है ना, उसकी छाप अवश्य लग जाती है, वैसे संस्कार बन जाते हैं। इनके त्याग, तपस्या, सेवा, सिंपलिसिटी की बहुत छाप लगी। इस प्रकार से चलते रहे और फिर बाबा व्यक्त हो गए। तब भी उसके बाद फिर हमें जगदीश भाई जी के साथ भी हमें वो लिटरेचर का भी कार्य 88 में मिला। फिर छोटी सी प्रेस वहाँ लगा दी। इस प्रकार से करते करते पूरे हमारे लोग के सब इस ज्ञान में आ गए, कई सेंटर खुले, किस भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हुई। फिर हम 92 में यहाँ पर आए, इधर शिफ्ट हो गया है। मैं एक बात सुनाता हूँ। बाबा जो थे ना, कि जिसका हम कहते हैं ना एडम और ईव और शिव बाबा यानी परमात्मा, इसकी सब धर्मों में मान्यता है। और बातें ना भी हों, एडम और ईव, आदम और बीबी, प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती, सब, और गॉड को तो मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, सभी धर्मों में है। तो ये देखने में आया कि उसके बाद क्या हुआ कि इनके साथ वो करते करते ऐसा हुआ कि हम यानी एक बार मैं सुना रहा हूँ, इनके इसमें वो शिव ब्रह्मा बाबा में, इनमें
जो शिव बाबा के गुण थे सारे के सारे हमको गुण देखने में आते थे। ज्ञान का सागर आप देखिए, जब से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तब से कभी भी एक दिन भी ज्ञान की मुरली मिस नहीं हुई। कहती हैं दादियाँ, अगर तबीयत खराब होगी तब भी वो लिखते थे। एक दफ़ा बाबा आए, दिल्ली में आए, मैंने देखा मेजर की कोठी में, क्या बात, कितने वीआईपी मिलने हैं, सबको बाबा भिन्न भिन्न तरीके से चक्कर पर समझाते थे। जब फिर बार बार कितनी बाबा हम कितनी वंडरफुल बात सुना रहा हूँ। देखिए अंत तक 18 जनवरी जब लास्ट का था उससे भी 1 घंटा पहले बाबा के मुख से क्या निकल रहा था, ज्ञान अमृत की धारा बह रही थी। यानी जो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को हम बताएं अलहदा हम नहीं कर सकते। हम तो साफ कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा तो नहीं है, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है, हम बताएं। यानी आदम को खुदा मत कहो, हम उसे खुदा नहीं, परमात्मा नहीं कहते। आदम खुदा नहीं, परंतु आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। जो शिव बाबा में गुण थे वही बाबा में, ब्रह्मा बाबा में गुण आ गए थे। जो उनसे मिलने जाता था, हम भी मिलते थे, ऐसा बाहर निकल के आएगा, कहेगा ओहो बाबा ने तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। प्यार का सागर, बैठेंगे लोग, शांति के प्रवाह आए, शांति की प्रवाह किरणें फैलेंगी। ज्ञान का तो अथाह भंडार थे वो। प्रेम सबसे, मैं आपको सुनाता हूँ पालना कैसे करते थे। एक बहुत बात है जो कि दिल को छूने वाली बात है। हमारी लौकिक सिस्टर भी ज्ञान में आएगी। मैट्रिक पास किया, मम्मा ने कहा नहीं नहीं, हम वो कहते थे मैं लौकिक पास डॉक्टर बनाएंगे, कहते नहीं नहीं स्पिरिचुअल डॉक्टर बनो। वो भी छोड़ छाड़ के ज्ञान में ला गया और किसी सेंटर पर रहते थे वो। उनकी तबीयत खराब होगी, उनको बड़ी कड़ी बीमारी होगी, टीबी होगी, हम पता है क्लियर आपको। तो उसने लिखा बाबा को मैं आप अपने लौकिक घर जाती हूँ, ठीक ठाक हो गए फिर आऊंगी। बाबा ने कहा नहीं मेरे पास आओ। बाबा ने बुलाया उसको, मधुबन में रखा 1 मास, और रोज उनको सेब काट के ऊपर मक्खन लगा के बाबा उनको खिलाते थे अपने हाथों से, और फिर वजन करते थे। दवाई तो करते थे और मेडिसिन तो थी, लेकिन बाबा जैसे लौकिक बाप से भी ज्यादा, लौकिक बाप क्या करेगा, रोज थोड़ा वजन करेगा या वजन थोड़ा करेगा, या सेब काट के जो सेब दे देगा खिला देगा, बाबा खुद काट के उसको खिलाते थे। यानी ऐसी पालना, और वो ठीक हो गए। ऐसी पालना बाबा मम्मा ने अपने बच्चों की क्योंकि बहुत थोड़े थे उस वक्त। बताइए आप। एक दफा हम बैठे थे, दादी गुलदार जी से 4, 5, 7 भाई बैठे थे। मैंने कहा दादी जी आप तो छोटे थे बहुत, तो आपको किस चीज ने खींचा ज्ञान में, इतना ऊंचा ज्ञान और आपको खींचा कैसे? छोटे छोटे 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, क्या उनको ज्ञान की क्या दरकार है? वो आप वहाँ फोटो देखेंगे कि वो सारे जो भाई बंद हैं वो पिकनिक कर रहे हैं, और ये छोटी छोटी बहनें धूप में खड़ी हैं कि हम बाबा से मिलने जरूर जाएंगी। एक फोटो उसका, वो भाई बंद खड़े हैं, कोई बैत वाला, कोई टोपी बना हुआ है, कोई ऐसे बना हुआ। मैंने क्या बुजुर्ग लोग और छोटी छोटी बहनें खड़ी हैं। मैं दादी ये क्या बात थी, अब किसने खींचा? वो था, कहती है बाबा का प्यार। बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का इतना प्यार था जो कि सबको खींच के लाया। इतनी देखो कितनी 7, 8 साल की, अगर वो छोटे छोटे थे, अब देखो क्या दादियां और क्या क्या कार्य कर रही है। इस प्रकार से बाबा प्यार के भी सागर थे, और पवित्रता पर तो उन्होंने कितना उनको फेस करना पड़ा। पवित्रता सागर, शांति के सागर, जो शिव बाबा में गुण थे वो ब्रह्मा बाबा में उसके स्वरूप बन गए थे। कर्मातीत फरिश्ता बन गए। हमको क्या बनना है? अब टाइम तो हो गया, लेकिन थोड़ी सी बात मैं बताता हूं। हमको बनना क्या है? बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बनना है। उसकी पहली स्टेज है कि फर्स्ट हम जो ब्राह्मण हैं वो विकर्माजीत बन जाए। कोई अब नहीं होगा, हम ब्राह्मणों के कोई भी उनसे विक्रम नहीं होना चाहिए, नहीं होता होगा। बाबा कहते हैं, बाबा का बच्चों पर फेथ है कि अब मुझ ब्राह्मणों में, मेरे ब्राह्मणों में कोई विक्रम नहीं है। पहली स्टेज है कर्मातीत बनने की, विकर्माजीत। और दूसरी स्टेज क्या है
विकल्पाजीत, कोई विकल्प नहीं है। हम ब्राह्मणों के मन में, बुद्धि में कोई विकल्प ना हो। अगर विकल्प आता है तो हमने जो बैटरी चार्ज की है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। प्लीज इसको समझिए। अगर मन बुद्धि में विकल्प आया, बुरा संकल्प आया, तो आत्मा रूपी बैटरी जो आपने चार्ज की थी, जो योग लगाया था या और सेवा करके कुछ भी आपने बैटरी चार्ज किया ज्ञान योग से, वो डिस्चार्ज होने का खतरा है। इसलिए ब्राह्मणों की मन में विकल्प अतीत बन जाओ, यानी अब वो विकल्प हमारी बुद्धि से परे हो जाओ। कोई विकल्प नहीं, क्योंकि शुद्ध संकल्प से आप सेवा करते हैं, विकल्प से आपसे उल्टी सेवा यानी गलत से होता है, वाइब्रेशन खराब होते हैं, वायुमंडल बिगड़ता है। तो पहले विकल्पाजीत चाहिए। दूसरी स्टेज है विकल्पाजीत। अब हम ब्राह्मण में कोई विकल्प नहीं होगा, होगा भी नहीं। तीसरी स्टेज क्या है? व्यर्थ अतीत। कोई व्यर्थ ना हो हमारे में, अब व्यर्थ की बातें ना हो, व्यर्थ के संकल्प ना हो, व्यर्थ अतीत। अब व्यर्थ क्या चीज है? व्यर्थ कोई पहले कहते थे क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, ये तो व्यर्थ है ही है, जिससे टाइम वेस्ट होता है। अब दादियां कहती हैं, बाबा कहते हैं व्यर्थ मीन अभी आप बैठे हैं, बाहर का संकल्प आ गया, अपने घर का संकल्प आ गया, इंदौर का संकल्प आ गया, रायपुर का संकल्प आ गया, अरे वहां तुम जा सकते नहीं। तो जो हमें संकल्प, बाबा दादियां कहती है जो संकल्प है वही संकल्प आना चाहिए जो जिसकी जरूरत है। बाकी अतीत उससे परे, व्यर्थ अतीत। तीसरा, फिर चौथा क्या है? चलो व्यर्थ भी नहीं, विकल्प भी नहीं, विकर्म भी नहीं, चौथा है साधारण अतीत। अब हमारे में संकल्प साधारण ना हो, सब विशेष हो। हमारे बाबा में उनका संकल्प, उनका बोल, उनका कर्म साधारण नहीं था, असाधारण था, विशेष था। किसी को ऐसे देखेंगे उड़ जाएगा, किसी पर ऐसे हाथ लगा देंगे वो खुशी से फूला नहीं समाएगा। हर बात उनकी विशेष थी। अगर हमने बाप समान कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, तो हमारा हर एक चीज विशेष हो, साधारण नहीं हो। अभी बाबा कहते हैं बच्चे, विकर्म तो खत्म हुआ, व्यर्थ भी खत्म होगा, यानी वो विकल्प भी खत्म होगा, व्यर्थ भी थोड़ा होगा, परंतु समर्थ बहुत कम है, शुद्ध संकल्प बहुत कम है। तो क्या करना है? हमको शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठे, योग क्या है? शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना ही योग है। और वो कौन से शुद्ध संकल्प है? गोल्डन संकल्प है। पहला गोल्डन संकल्प कौन सा है? मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत आत्मा हूं, शीतल आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मस्तक मणि हूं, सुहागन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देवता हूं, मैं पूज्य हूं। ये जो बाबा ने स्वमान दिए हैं, इनको केवल एक बार नहीं बात नहीं करना, रिवाइज करना है। गो ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। इसको बार बार मन में लाना है। व्यर्थ को समाप्त करने को, साधारण को समाप्त करने के लिए इन शुद्ध संकल्पों को या गोल्डन संकल्पों को बार बार रिवाइज करना है। यानी एक बार कह दिया मैं आत्मा, चुप हो गया, नहीं। अंदर अंदर और संकल्प कोई आए नहीं, आए तो हटाओ, मैं आत्मा हूं, शुद्ध शांत। ये बिंदु लगाओ, ये बिंदी माने जीरो लगाते जाएंगे, जमा होता जाएगा। मैं ब्राह्मण हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, ये ऊंचे संकल्प है। और ये तो लॉ है, एज यू थिंक सो यू विल बिकम। जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाएंगे। बार बार बाबा ने कहा था बच्चे रिवाइज करो, रिवाइज करो। रिवाइज करेंगे तो रियलाइज होगा। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, हमारा योग है क्या? शुद्ध संकल्पों की धारा, शुद्ध संकल्पों का समूह। आपने एक बिंदी लगाई, फिर बिंदी लगाई, फिर बिंदी, संकल्प किए, उनको चयन करेंगे तो लाइन बन जाएगी। उसे कहते हैं स्मृति। वो स्मृति है। शुद्ध संकल्पों की धारा एक स्मृति है, कोई उसमें कट नहीं चाहिए, पूरी धारा हो, लाइन हो। स्मृति, जैसी स्मृति होगी वैसी हमारी वृत्ति और स्थिति होगी। जैसी वृत्ति होगी वैसा वातावरण बन जाएगा, अपना अंदर का भी और बाहर का भी। यह है पुरुषार्थ।
बाप समान बाबा के हर कदम पर क्या था, बाबा का कदम, बाबा का कर्म, हर जो था वो विशेष था। तो हमें भी अब क्या करना है, मन में बाबा की याद, ठीक है, वाचा में बाबा का ज्ञान, और कुछ दादी कहती है और कुछ दादी जान कहती है, और कुछ सुनो मत बोलो मत, बाबा का ज्ञान, और कर्म में ये बाबा करा रहा है। ये सोचो, हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस चलती है सब पढ़ते हैं, वी आर डूइंग नथिंग, ये सारा बाबा करा रहा है। हमेशा ध्यान रहे, मन में बाबा बाबा अंदर चलता रहे, चलता रहे, अजपा जाप बाबा चलता रहे, वाचा में बाबा की ज्ञान हो, औरों को सुनाए जो मिले, और वाचा में और कर्म में ये बाबा ही करा रहा है, करने वाला वही है, मैं तो निमित्त हूं। इस प्रकार से चलते रहेंगे तो हर कदम पर बाबा और बाबा होता रहेगा। तो हम सोचते सोचते, करते करते, वैसे बनते बनते बाप समान बन ही जाएंगे, और शीघ्र कर्मातीत सृष्टा बन करके अपने घर पहुंचेंगे। अब बहुत समय बीत गया, हमें तो 57-56 साल हो गए, आप कोई बहुत समय से आ रहे हैं। अब हम कहते हैं अब भगवान, हम कहते हैं आया नहीं, आया हुआ है, आ करके अब जाने की तैयारी में है। इसलिए आप कृपया करके हम उनको जो बाबा रोज कहते हैं उसको फॉलो करके बाप समान बने और कर्मातीत सृष्टा बने। जो अतीन्द्रिय सुख है हमारे संगम युग का, उसको फुल प्राप्ति करके, वो सत्युग में मिलने वाला नहीं है, उसमें एंजॉयमेंट करें, खुशी में रहें, शांति में रहें, और उस अभी जीते जी उस स्थिति का अनुभव करें। इस प्रकार से हम चलेंगे, और करना भी हम बच्चों को है। और कौन बनेंगे, बनेंगे भी हम ही, और कोई नए कौन से आएंगे, अभी तो हम पहले आ चुके हैं। हम बनेंगे बाप समान, और साथ साथ पहले बाबा के साथ जाएंगे, फिर हम बाबा के साथ ही गोल्डन एज में आकर के राज करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।